तो अभी जो एक छोटा सा टॉपिक आओ, दिस इज पोलैरिमेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड होगा ना बाबू, कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ना प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो वो कितना डिग्री मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का दोनों है, वो कितना डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, यही पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो ठो टर्म आएगा, एक आएगा रोटेशन, दूसरा आएगा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। इसी दो पे असली ध्यान देना है। बाकी शुरू में तुमको ऑपरेटस समझा रहे हैं ना, तो ऑपरेटस में पोलराइजर का थ्योरी तुमको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, क्या चीज़ यूज़ होता है वो जान लेना है, कौन सा लाइट हम लोग जनरल लैब में यूज़ करते हैं वो जानना है, किस किस ढंग से वो रोटेशन चेंज हो सकता है वो जानना है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, ऑपरेटस हम थोड़ा सा ऐसे बना के तुमको दिखाते हैं कि जैसे सिलेंडर है, ठीक है, और ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक है सिलेंडर। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मतलब ऐसे लेंथ बढ़ जाए, लेंथ घट भी जाए, ऐसे लेंथ बढ़ाने घटाने का जुगाड़ हो उसके अंदर, वॉशर लगा रहता है, लीक नहीं करेगा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा है। फिर ये इनलेट का होगा, फिर ये आउटलेट का भी होगा, ठीक है। और कोई ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड इसमें भर दिए, प्योर भी भर सकते हैं या किसी सॉल्वेंट के साथ भी भर सकते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, और अब यहां पे वो ऑब्जर्वर, आई है, आंख है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर वहां पे है, उधर से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। यहां पे है एक लाइट का सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक मतलब एगो कलर वाला, एगो कलर मतलब एक ठो लैम्डा वाला। कौन सा लैम्डा का बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर हम लोग हैं भाई, हम लोग का विजिबल रेंज में फॉल होना चाहिए, विबग्योर उसमें फॉल होना चाहिए। तो जो लैम्डा यूज होता है ना यहाँ पे, एक ठो लैम्डा वाला, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ठो लैम्डा वाला, जो लैम्डा यूज होता है ना, लैम्डा हियर इन जनरल ये तो पॉइंट सोर्स है मोनोक्रोमैटिक लाइट का, ऐसे हर तरफ ऐसे, ये रे है जो हम बनाए हैं, दिख रहा है ये, ठीक है। और हर तरफ है, हर तरफ ऐसे 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 बोर्ड के अंदर हर तरफ ना, हर तरफ, ठीक है। लैम्डा हियर जो हम इन जनरल यूज करते हैं इज ऑफ डी लाइन। अगर ये डी नया डी है, अलग अलग डी ई एफ ऐसे लाइन सब होता है अलग अलग लैम्डा का, तो ये डी लाइन ऑफ सोडियम लैम्प, ठीक है ना। सोडियम लैम्प मतलब ये सोडियम लैम्प है जो जल रहा है, उसका डी लाइन यूज किया गया है, ठीक है ना। डी लाइन का जो लैम्डा होता है, डी लाइन मतलब ये वो डी है ना, डी और एल वाला, वो डी नहीं है ये, ठीक है ना, ये नया डी है, ठीक है। और इसका जो लैम्डा होता है वो होता है 5896 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, इतना एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। याद करना आसान भी है, ऐसे देखो ना, ये
लैम्डा सोडियम लैंप होगा तो सोडियम येलो, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो ग्लो करता है सोडियम। सोडियम वेपर लैंप तुमने देखा होगा, स्ट्रीट लैंप सब जो होता है, गोल्डन येलो जो ग्लो करता है स्ट्रीट लैंप सब, तो सोडियम वेपर लैंप सब होता है, ठीक है ना। तो सोडियम जब रहेगा ना प्योर रहेगा, कोई और गड़बड़ ना करे उसमें, लिथियम विथियम हुआ इम्प्योरिटी तो अलग ही जलता है, बात करेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक में, तो अलग ग्लो करता है। तो सोडियम अगर है ना अभी ऐसा है ना, तो अलग ग्लो करेगा, तो कैसे पता लगेगा उसको, अलग ढंग से हम लोग देखते हैं, है ना, कुछ और आइन ला के देखेंगे हम लोग किसी ग्लास के थ्रू। बोले कि सोडियम जो है ना येलो जलता है, ग्लो करता है, तो येलो के पास ही तो है हम लोग, 6000 एंगस्ट्रॉम होगा करीब येलो लाइट का। रेड का कितना होता है 7000 एंगस्ट्रॉम नियरली, रेड का 7000, विब्योर आर 7000 पे बंद हो जाता है आसपास, 67 68 100 पे उसके आसपास बंद हो जाता है विब्योर, ठीक है। तो येलो ही तो 6000 के आसपास ये भी दिख रहा है, ऐसे भी याद होगा, देखो ना, ये तुम लोगों को क्लास 11th में इतना % मार्क्स आता है 11th में, ठीक है ना, और ये 12th का बोर्ड में देख लो, यही रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। हम कुछ एकदम टॉपर लोग का बतिया नहीं है, हम इन जनरल बात करें, बोर्ड में भी आ जाता है, अबे 94 95 96%, तो 96 तो नहीं 94 95 तो छिटाया रहता है सर, हाँ ठीक है, तो आ जाता है बोर्ड में, फाइट नहीं है, याद हो गया वही है ना, इतना इतना तुमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, मोनोक्रोमेटिक है, डी लाइन है किसका, सोडियम का, एंगस्ट्रॉम इतना। अब ये लाइट जो है ना, ये ना एक पोलराइजर होगा, ये पोलराइजर है, इंजिनियर निकोल प्रिज्म, ये भी ध्यान रखो, निकोल प्रिज्म यूज करते हैं पोलराइजर का। तो ये तो हर प्लेन में ये रे निकल रहा है, पोलराइजर से पास होगा ना हो, ठीक ना, तो ऐसे समझो कि ये इस तरह से ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो सब गया ना वो इधर से सब, ठीक है, तो ये एक प्लेन में है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड मतलब तुम सिक्का मान लो इसको, एगो एगो 1 रुपये वाला सिक्का दिख रहा है ना, वो सिक्का है ऐसे, है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है, तो 1 रुपये वाला सिक्का ऐसे है, ठीक है, और ये इंटर कर रहा है अंदर, 1 रुपये वाला सिक्का ढूंढ रहे हैं हम, कोई बात नहीं है ना, ऐसे प्लेन समझ लो, गोल बना देते हैं हम इसको, ऐसे ऐसे इंटर कर रहा है, ये एक प्लेन में है, ठीक ना, ये बना देता है। तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये अंदर इंटर करेगा है ना, इंटर करें तो इसका जो प्लेन है ना, इस प्लेन को ना ये बिंदी सब ऐसे रोटेट करने लगेगा, ठीक ना। तो इधर से अगर हम देख रहे हैं तो ये इंटर मारा है ना, अंदर सिलेंडर के अंदर में, इधर शीशा लगा हुआ, इधर भी है शीशा, इधर कुछ कैप लगा हुआ है, इधर भी निकोल प्रिज्म भी रहता है, एनालाइजर बोलते हैं उसको, है ना, तो जरूरत नहीं है तुमको जानने का, है ना। तो इंटर करेगा, इंटर करके ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे करके निकला, तो कितना घुसा था इस पे और निकला इतना पे, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, दिख रहा है, ये हम लोग को मेजर करना है, ठीक है। तो वही हम तुमसे अभी बात कर रहे हैं कि ये प्लेन पोलराइज लाइट इंटर होने वाला है। तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे पेपर ले लिए है ना, उसमें एक तो स्लिट बना दिए, ब्लेड से ऐसे काट दिए ना, हल्का सा ब्लेड से ऐसे काट दिया, थोड़ा सा और काट दिए, स्लिट जैसा दिखे, ठीक है ना, और यहाँ से लाइट मारेंगे ना, तो ये पोलराइजर तो नहीं है, लेकिन कुछ तो पार्ट, इतना ही पार्ट को पार कराएगा, इतना तो समझ में आ रहा है।
और पोलराइजर एक प्लेन में कर देगा, इतना मान लो, इतना ही तुमको जानना है, ठीक है। इसके भीतर का हम लोग डिटेल जान ही नहीं रहे, कोई इक्वेशन नहीं, ठीक है। अब ये जो लाल बिंदी सब है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिक्स के साथ अपना एक्टिविटी शो करेगा। इधर ऑप्टिक्स, लाइट, लाइट क्या हुआ, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। तुमको ध्यान हो कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन अनदर 90 डिग्री, ध्यान है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ये है ना बाबू अगर, ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन सब है ऑसिलेट कर रहा है, लाल बिंदी है अंदर का, लाल बिंदी है ना, हम एक तो लेकर दिखा रहे हैं, मान लो कायरल है ये सेंटर, चारों अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सब ऑसिलेट कर रहा होगा, तो अलग अलग इसका ऑसिलेशन होगा, क्या कि चारों ग्रुप अलग अलग है। और इलेक्ट्रॉन अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम तुमको इतना ही बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ठीक है। हम बोल रहे हैं चार्ज अगर रखा हुआ है ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो चल दिया ना तो करंट हो गया, dq/dt हो गया, तो करंट आ गया। और जैसे ही करंट आया ठीक सामने आया था कौन, मैग्नेटिक फील्ड। करंट आया कि मैग्नेटिक फील्ड भी आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज स्टिल देयर, भले मूव कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल देयर। अलोंग विद दैट, चूंकि वो चल रहा है, चलने के कारण करंट आ गया, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है ना। तो मूविंग चार्ज अगर है ना, तो उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, श्योर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव कर रहा है तो इसका अपना अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और नेट इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर किया प्लेन पोलराइज लाइट, ये और वो आपस में क्या करेगा, वो लोग इंटरैक्ट करेगा, और ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब थ्रू, पास कर देगा। जैसे वाटर में लाइट मारते हैं हम लोग, लेजर लाइट तो नहीं पार हो जाता है, वो रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सरफेस से, हाँ, वो रिबाउंड हो जाए सरफेस से, वो रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ कौन सा काम चल रहा हो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट इससे पार हुआ ना, तो ये ना प्लेन पोलराइज लाइट के साथ ना ये एक्टिविटी शो करेगा, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, है ना। और इंटरैक्ट करके इसका जो प्लेन है ना वही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, इंटरैक्ट करके जो प्लेन है ना, इसका जो प्लेन है उसको क्या करेगा, जब पार करेगा ना तो थोड़ा सा प्लेन को ऐसे टेढ़ा कर देगा, ऐसा जितना ही बिंदी से भेटाएगा तो ये पार करते जाएगा और ये टेढ़ा होते जाएगा, दिख रहा है क्या। और एंटी क्लॉकवाइज प्लेन घूमता गया। ऐसा भी हो सकता है कि बिंदी सब है और प्लेन पोलराइज लाइट चला, है ना, चला, और बिंदी सब से टकरा के नहीं, मतलब रिफ्रैक्ट करके, थ्रू, पार होकर के, है ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज हो जाए। उधर ऑब्जर्वर है, तुम है ऑब्जर्वर, ये सिलेंडर है, इसमें प्लेन पोलराइज लाइट घुसा, सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, कायरल कंपाउंड से भरा हुआ है, प्योर है मान लो, है ना। तो ये घुसते क्या करेगा, ऐसे इसको क्लॉकवाइज। ऐसा भी हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये दो पॉसिबिलिटी था, है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी से ना हम लोग यहाँ पहुँच गए, है ना, कि ये ऐसे इंटर किया है, मान लो ये ऐसे इंटर किया और ऐसे रोटेट करके ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे इंटर किया और अंदर रोटेट करके ऐसे बाहर आ रहा है, तुमको पता कैसे चलेगा यहाँ पे, है ना। मान लो कुछ जुगाड़ है, पता चल गया यहाँ पे कितना डिग्री घूमा, ठीक है ना। तो कि अब हम क्या करेंगे, इफ प्लेन रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज अगर घूमता है, ठीक है ना, देन द कंपाउंड्स, कौन, लाल बिंदी, अब ये लाल बिंदी सब, देन कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक ना। और इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी का हम लोग डी निकाल लेते हैं, छोटा डी लिखा हुआ तो समझ में आ गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक ना, दाहिने की तरफ घूमने वाला, है ना। और या फिर इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग प्लस से भी डिनोट करते हैं। क्लॉकवाइज अगर प्लेन, ये प्लेन ऑब्जर्वर है, एंट्री मारा, अगर एक क्लॉकवाइज घूम के निकला तो डेक्स्ट्रो, ये बिंदी सब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी तब हो जाएगा, है ना, ठीक है। बोले कि इफ प्लेन रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
देन द कंपाउंड्स, कौन, लाल बिंदीज आर कॉल्ड, कंपाउंड का नाम नहीं है, उनका एक प्रॉपर्टी है, आर कॉल्ड लेवोरोटेटरी, आर कॉल्ड और लेवोरोटेटरी को हम लोग माइनस साइन से, दिख रहा है ये, लेवोरोटेटरी को हम लोग माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। और लेवो का ये एल चलेगा, ये छोटा एल, कैपिटल एल को कोई लेना देना नहीं है छोटा एल से, है ना। कैपिटल डी और कैपिटल एल तो वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये कहानी है, ठीक है। और जितना ये रोटेट करेगा ना, ये ऑब्जर्वर है, जितना ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेगा जितना डिग्री, ठीक है ना, उसका भी कहानी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चल रहे हैं। इन जनरल टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस पे ये डिफर, मतलब वो थोड़ा बहुत थ्योरी जानना है अब वाला, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये लेंथ है L, ठीक है। कई बार होता ना कि जैसे ये इंटर किया ना, जैसे मान लीजिए सिलेंडर ना ऐसे लगा हुआ है, अच्छा इंटर किया, इंटर करके ना इसे इंटर किया और दिख रहा है, निकला तो इतना पे दिख रहा है। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी, ये क्लॉकवाइज घूमा डेक्स्ट्रो थोड़ा सा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तुम ऑब्जर्वर है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इंटर किया, ठीक है ना, और ये स्ट्रांगली लेवो है, ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचा, क्या कि तुमको तो ये दिखा है, घुसा ऐसे और दिखा ऐसे, ठीक है। जो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन है ना, वह ऐसे ऐसे इंटर किया और दिख रहा है ऐसे आउटपुट, तो बीच में क्या हुआ, दो रास्ता हो सकता है कि ये ऐसे हुआ हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये इंटर किया और इंटर करके ये थोड़ा सा ऐसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, क्लॉकवाइज घुमा है, तुम ऑब्जर्वर है। दूसरा रास्ता क्या, इंटर किया और भयंकर एंटी क्लॉकवाइज होकर यहाँ पहुँचा। तो इसको ट्रैक करने के लिए क्या करते ना हम लोग, कि ये नलका को खोल देते, ये वाला आउटलेट को, यहाँ कटोरा लगा दो और इसको कंप्रेस करते, मटेरियल बाहर आएगा, जब बाहर आएगा ना तो बिंदी सब घट जाएगा, जब बिंदी घटेगा ना, तो मान लो सेकंड वाला ऑप्शन था ऐसे दिख रहा है, जब बिंदी घटने लगेगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और बिंदी घटा तो ऐसे, और बिंदी घटा ऐसे, और बिंदी घटा, और बिंदी घटा, और पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे घुसा है और निकल भी ऐसे ही गया है, कहा है कहीं खत्म हो गया सब बिंदी, तो कहाँ हो गया, खत्म होकर कहाँ गया वो, बोले हम आउटलेट वाला खोल दिए थे बाल्ब और सारा मटेरियल बाहर निकालने लगे थे, तो हमको पाथ ट्रैक हो गया पूरा, ठीक है। तो ये तुम लोग लैब में करोगे, फर्स्ट ईयर में ही है, डार्क रूम वाला, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जाओगे तुम लोग, मस्त गर्मी का दिन होगा, है ना, और डार्क रूम में आफ्टर लंच तुम लोग का लैब होगा, भयंकर नींद आता है पर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए बात हो गई, कटोरा हटाइए, हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये है लेंथ, ठीक है, लेंथ एल से डिनोट कर रहे हैं, उस एल को इस एल से मतलब नहीं, हम लेंथ लिखे हैं, है ना। ये लेंथ डेसीमीटर में रखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ इसका होगा कुछ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी में होगा, ठीक है ना, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml में होगा कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर पूरे एपरेटस पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कर रखे हैं, ठीक ना। जो लैम्डा यूज हुआ वो भी पता है, 5896 एंगस्ट्रॉम, 5896, ठीक है। और जो रोटेशन का एंगल होगा ना, वो किसका रोटेशन, इसका प्लेन जो इतना रोटेट किया है, दैट थीटा, ठीक ना, ये क्या है, जो एंगल रोटेट हुआ है, रोटेशन है बस, है ना, ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा बिंदी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करके हम लेंथ बढ़ा दें तो ज़्यादा दूर तक इसको
इस लाल बिंदु को रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा रोटेट होगा। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, दिख रहा हो ये, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब कर दिया हम लोग, तो आ गया थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग लिखे कि दिस थीटा इज इक्वल टू एक अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था नहीं, अल्फा जैसा दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अल्फा इंटू सी इंटू एल, ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये है अल्फा, सबको समझ में आ रहा है ना, अल्फा, ठीक है। तो रोटेशन वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग हटा दिए, इक्वल कर दिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया अल्फा। अल्फा का डेफिनेशन समझ में आ गया, ये वन वन कर देंगे तो जो रोटेशन होगा वही अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही नहीं करते हम लोग, मान लो ये रेट है तो रेट कांस्टेंट था, उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट भी बोलते थे, या फिर रेजिस्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे, ऐसा कुछ होता ना, रेजिस्टेंस के सामने में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब रहता है, और वो एल बाई ए जो नहीं कहते आर इक्वल टू, तो इसको हम लोग क्या नाम दे दें, ये रोटेशन है तो ये इसका क्या नाम दे दें, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या नाम हो गया इसका, स्पेसिफिक रोटेशन। सी और एल का कुछ डेटा होगा, दोनों मिलाकर के 1 हो जाए तो ये तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है वही रोटेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। अब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, वही अल्फा, वही जो अल्फा है जो हम लोग लिखे हैं, बड़ा सा लिख लेते हैं, अल्फा ऑब्जर्व रोटेशन सी इंटू एल, ऐसे लिखे हुए हम लोग, ठीक है ना। और ये जो अल्फा है ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है ना, ये अल्फा, बार बार गलत, हाँ, ये अल्फा जो है, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या क्या दो बात फिक्स रहता है, क्या, एक रहता है तुम्हारा लैम्डा और दूसरा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर लैम्डा चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, सी और एल चेंज करोगे, तो दिख ही रहा है सारा बात, ठीक है ना। थीटा चेंजेस एज सी चेंजेस और एल चेंजेस, ये हम लोग देख चुके हैं थीटा के बारे में, ठीक है ना। लैम्डा और टी के बारे में क्या हिसाब है ना, क्या लिखे हम लोग कि एज टी इंक्रीजेज सो डज अल्फा, रोटेशन बढ़ जाएगा, फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम लेंथ सेम लैम्डा, हम तापमान बढ़ा दिए तो अल्फा बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा हो, ठीक ना। तो अब तक तुम क्या दिखा, एल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ जाएगा, रोटेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो भी रोटेशन बढ़ जाएगा, ऑब्जर्व रोटेशन थीटा में, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ऑब्जर्व रोटेशन बढ़ जाएगा, तो भी ऑब्जर्व्ड रोटेशन बढ़ जाएगा। अब तक बढ़ा है, एक जगह घटने जा रहा है, कहाँ पे, लैम्डा पे, याद रखना पड़ेगा, एज लैम्डा इंक्रीजेज, ठीक ना, अल्फा डिक्रीजेज, समझ में आ रहा है, याद रखना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा है, लैम्डा लगता भी सुनने में, उल्टा पुल्टा लैम्डा एक ही तो रखता है, उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। देखो कोई लाइट जो होता है ना, जो सोर्स है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी कैसे लिखे, ऐसे लिखे, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। अभी जब जो भी लाइट है ना, जो लाइट जा रहा है कैसा भी मीडियम से पास हो, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है कहाँ पे, जहाँ चार्ज ऑसिलेट हुआ, जिसके कारण निकला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी तो वही डिसाइड हो गया, तो रास्ते में कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अब फ्रीक्वेंसी जोड़ा भी नहीं आ सकता है, जिस प्रकार फोटोन का एनर्जी नहीं जुड़ा सकता या फोटोन नहीं जुड़ा सकता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, है ना। कोई मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलेगा उसके सामने, लैम्डा घटेगा तो भाई वेलोसिटी भी घटेगा, या फिर वेलोसिटी घटा तो लैम्डा घटा, वेलोसिटी बढ़ा तो लैम्डा बढ़ा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम थ्रू आउट, है ना। तो ये सब थ्योरी वाला बात था, ठीक है ना। अब जरा सा देखो तो कि थीटा का जो यूनिट होगा वो क्या, जैसा लिखे हम कितना लिखे, -30 डिग्री, तो थीटा का यूनिट क्या होगा, डिग्री में, थीटा का यूनिट क्या होगा, डिग्री में, ठीक है ना। लेकिन अल्फा का यूनिट डिग्री में नहीं होगा, अल्फा क्या होगा, देखो तो एक बार हम लिख रहे हैं, इसके लिए लिखें क्या, डिग्री डिवाइडेड बाई, खाली यूनिट सब लिख रहा है ना, ये क्या लिखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिखे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ml इज सेंटीमीटर क्यूब, है ना।
और इसमें क्या लिखें, एल को क्या लिखें 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान है सबको, तो हम 10 सेंटीमीटर लिख दिया डेसीमीटर को। खाली हम डेटा नहीं लिख रहे हैं, हम सबका खाली यूनिट्स लिख रहे हैं। क्या है सेंटीमीटर में आप कर दिए, बोले कि इसको काटना है हमको, स्क्वायर हो गए हैं आप तो, अबे काटना था, ठीक है। तो तुमको यूनिट कैसे दिखेगा, तुमको यूनिट इसका दिख सकता है क्या, 10 ऊपर कर दें तो 10 इनवर्स डिग्री दिख सकता है, वो बात कर रहे हैं। फिर क्या आएगा सेंटीमीटर और स्क्वायर ना, ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा तुमको ये अल्फा का यूनिट दिख सकता है। सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा ना यहाँ पे, डेसी गायब हो गया, खाली सेंटी है तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। सो मान लीजिए सर आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में किए, यहाँ सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कर लीजिए, बोले कर लो, क्या दिक्कत है, देख लेना किस में बतिया रहा है, वो जिस भाषा में बतिया रहेगा उसी भाषा में तुम भी उतर जाना, ठीक है, ये सब बात है ना। अब एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखो तो एक बार के लिए हमको बताओ तुम लोग ऐसे ही कि जैसे मान लो कि ऐसे कुछ कुछ पूछते हैं, हल्का छोटा छोटा क्वेश्चन से भी इसका आता है, 2 कौड़ी का सवाल होता है सब, ठीक है, क्लास 8-9 का बच्चा बना देगा एक बार जान गया तो, ठीक है, ऐसा है बाबू, है ना। और ये है सपोज 1 मोल, एक बार के मान ले, है ना, तो रोटेशन जो है ना, रोटेशन ऑब्जर्व वो आया तुम्हारा कितना, मान लो +45 डिग्री, ठीक है। हम तुमसे पूछें कि एनांसोमरिक पेयर है, वो दिख रहा है, 2 ब्यूटेनॉल है, उसका एनांसोमर है, दोनों आपस में, है ना। और ये मान लो ये मान लो कितना भी हो, ये मान लो 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व रोटेशन, किसका रोटेशन की बात चल रहा है, पीपीएल का, कितना होगा 0 होगा, समझ में आ रहा है 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये अगर घुमाए 45 डिग्री प्लस तो ये माइनस घुमा देगा 45 डिग्री प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। दोनों अगर 0.5 मोल है, 0.5 मोल, तो यहाँ आएगा ये भी 0 डिग्री, दिख रहा है क्या, कुछ भी 2 मोल दिख रहा है, रेशमिक मिक्सचर है, फिर से 0 0, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे लिखे 3 मोल और यहाँ लिखे 2 मोल, तुम खाली डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अब देखो ये वाला दिख रहा है, MEETOH बाहर, MEETOH बाहर दिख रहा है ये, ठीक ना, ये प्लस वाला है इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक ना। तो इस 3 को क्या लिखे तुम, 2 + 1 लिखे मोल, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, लेकिन वो 1 मोल तो बच जाएगा, तो ये प्लस में आएगा, ऑब्जर्व रोटेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो ये होता 0.5 मोल और ये होता 0.6 मोल, बता दो ऑब्जर्व रोटेशन किस में आता, माइनस में आता, क्या इसका 0.5 इसके 0.5 से कैंसिल होता, और 0.1 मोल इसका इनैंस्यूमर 0.1 मोल बचता, तो 0.1 मोल इसका इनैंस्यूमर, तो इसका है +45, तो उसका होगा -45, तो ओवरऑल आएगा तो -5, प्लस माइनस का पहले समझ में आ गया क्या तुम लोग को। और धीरे बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिससे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हो कुछ बेसिक क्वेश्चन सब, जैसे देखो तो देख तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि भाई
ऐसे कुछ लिखो, 8 ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 100 ऐसे थे, इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। अच्छा, एक बात छूट गया बताना, क्या था ना वो कि सॉल्वेंट जैसे पोलैरिमेट्री में हम लोग डाले थे ना, ऐसे था, प्योर लाल बिंदी तुम डालो ना ऐसे, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी एक ही होता है ना। अगर प्योर है ना लाल बिंदी कंपाउंड, मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं है, अनडाइल्यूटेड, नीट बोलते हैं उसको लोग, अनडाइल्यूटेड को नीट बोलते हैं। कितना लोग दारू पीता है ना बिना पानी मिला के, तो हो गया नीट मार लिया दारू, बोलता है। अबे नीट दारू ऑलरेडी ना उसमें वाटर होता है, जैसे 42% वोडका है तो 42% उसमें इथेनॉल है, बाकी सब पानी है और अदर फ्रेगनेंस अगर होगा तो। ये समझ में आ रहा है? पहले से डाइल्यूटेड है। नीट मतलब वो गलत बोलता है लोग, अनडाइल्यूटेड होती है, मतलब प्योर एक ठो कोई, उसको बोलते हैं नीट, NEAT, या नीट मतलब अनडाइल्यूटेड। ठीक है, हम ये बात करें ना कि ये जो बिंदी है ना अगर प्योर है ना, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा ना सीधे उसका डेटा रख दो। इसलिए ग्राम पर ml में या ग्राम पर सीसी की बात होता है ना, ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी में इसीलिए रखा रहता है। क्या है भाई कि तुम सीधे सीधे डेंसिटी डाल दो, ठीक है ना। सेंटीमीटर में क्यों नहीं रखते हैं? कहीं 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, तो प्लेन पोलराइज एंट्री हुआ और एग्जिट भी वैसे ही हो जाएगा, घूम ही नहीं पाएगा, बहुत थोड़ा सा घूमेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लेंथ हम लोग बड़ा रखते हैं। 1 डेसीमीटर बोले तो कम से कम 10 सेंटीमीटर तो हुआ, पेन के बराबर हुआ 10 सेंटीमीटर, इतना तो हुआ 10 सेंटीमीटर। अरे 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है इतना बड़ा, ठीक है ना। इसलिए डेसीमीटर मतलब कुछ अच्छा खासा लेंथ रहे, ठीक है। हम बोल रहे थे ना अगर इसमें सॉल्वेंट डालोगे तुम, है ना, तो सॉल्वेंट अगर तुम डालो ना बाबू कुछ, उससे भी ना अल्फा चेंज होगा या ऑब्जर्व रोटेशन चेंज होगा। स्पेशली जो पोलर मॉलिक्यूल है, और मान लो तुम पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, वाटर, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल को बढ़िया से घेरेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको घेरेगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व रोटेशन चेंज हो जाता है अगर तुम सॉल्वेंट चेंज करोगे तो। इसको भी नोट कर लोगे, है ना। हम लोग क्या क्या चेंज किए, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे तो। लैम्डा चेंज करेंगे तो चेंज होगा, कैसे, लैम्डा बढ़ाएंगे तो घट जाएगा रोटेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, कीपिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन सेम। ये सब समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का पक्का नहीं है ना, लेकिन सॉल्वेंट से चेंज जरूर हो जाएगा, कि बढ़ेगा कि घटेगा ये पक्का नहीं है। सॉल्वेंट बदल के अलग अलग, तो सॉल्वेंट पे भी ध्यान रखोगे, ठीक है। प्योर अगर है तो कोई बातें नहीं है, तो डेंसिटी लिख दो सीधे सीधे, ठीक है ना अभी। हाँ, कितना टाइम बचा है? ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को ना, या 2-4 और क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हो, ठीक है। चलो टिल देन, गुड लक।